स्लाइड आके आयशी से कहता है वो पूरे दिन जो ये काम में बिजी रहती है, क्या उसे याद भी है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। आयशी कहती है सभी नेक्स्ट कंपटीशन के लिए कितना एफर्ट डाल रहे हैं, तो वो ऐसे टाइम पे भला कैसे डेट पे जा सकती है। स्लाइड कहता है उसने नीचे एक गाड़ी देखी, उसे लगा शायद वो उबई की होगी। आयशी को जैसे एक बहुत बड़ी सरप्राइज मिलती है, वो जल्दी से अपना बैग लेके नीचे जाने लगती है। उबई उसे देख के कहता है उसने तो उसे बुलाया भी नहीं था, फिर वो नीचे कैसे आ गई। आयशी के बताने पे उबई कहता है वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। आयशी कहती है वो ऐसा बोल भी कैसे सकता है। उबई को आयशी को बिना देखे जैसे महीने बीत गए हो लग रहा होता है। आयशी को तो आधा साल बीतने की जैसे लग रही होती है। उसे तो उबई स्ट्रेंजर लग रहा था। उसे अपना फील करवाने के लिए उबई उसका हाथ पकड़ता है, जिससे आयशी को थोड़ा बहुत अपना सा लगता है। उबई आयशी के इतने करीब आता है तो आयशी को लग रहा होता है वो उसे किस करने वाला है, पर हर ड्रामा की तरह इसमें भी उबई सीट बेल्ट बांधने लगता है। उबई अभी भी आयशी के पापा को ब्रदर कह के बुला रहा होता है। वो कहता है उसके पापा ने उसे डिनर पे बुलाए हैं। आयशी कहती है पापा उसकी है पर डिनर पे उसे बुलाते हैं, आखिर उनका बच्चा है कौन। उबई पहली बार ऑफिशियली आयशी के पापा के बुलाने पर जा रहा था, तो इसीलिए वो एक एयर कंडीशनर गिफ्ट के तौर पे लेना चाहता था, पर आयशी उसे लेने नहीं देती। बाद में वो पहुंच जाते हैं और उबई आयशी के मना करने पर भी बहुत सारा सामान लेके आया होता है। वो आयशी और उसके पापा को ऊपर जाने के लिए कहता है और खुद वो सब सामान ऊपर ले जाने का बंदोबस्त करता है। आयशी के पापा किचन में खाना बनाने जाते हैं और आयशी अपना लैपटॉप लेके आती है मूवी देखने के लिए, पर उससे उबई की वीडियो चल जाती है। उबई के पूछने पे वो भी उबई जैसा बहाना देने लगती है, मतलब वो उसका ओपोनेंट है तो उसे उसके गेम का तरीका अच्छे से देखना होता है, उसके फैन उसे किस तरह से चीयर करते हैं, क्या बोलते हैं वो जानना होता है। बातों ही बातों में आयशी उबई से पूछती है क्या वो अपने यंग एज में किसी और लड़की को पसंद करता था। उबई हाँ कहता है तो आयशी का मुंह उतर जाता है। उबई उसका फोटो दिखाने जाता है पर आयशी देखना नहीं चाहती। फिर वो देखती है उबई कैमरा ऑन करके उसे दिखा रहा है। उबई कहता है जब उसे प्यार का मतलब भी नहीं पता था तब से वो उसे प्यार कर बैठा था। आयशी को तब मतलब उसका दिल खुशी से उड़ने लगती है। उबई उसे किस करने ही वाला होता है, पर ऐसे में आयशी के पापा आके उसे बाजार से कुछ सामान लेके आने के लिए कहते हैं। फिर आयशी उबई को भी साथ चलने के लिए कहती है। वो दोनों सब्जी मार्केट चले आते हैं। आयशी को वहाँ सब जानते थे, उसके साथ उबई को देख के वो सब बहुत खुश होते हैं। ये दुकान वाली आंटी आयशी को खाने के लिए देती है तो ये दोनों एक दूसरे को खिला रहे होते हैं। वहीं पे ये बंदा लाइव व्लॉगिंग कर रहा था, इसीलिए एक एक करके सबको उनके बारे में पता चल जाता है। वैसे लिन वी को विश्वास नहीं हो रहा था और उसे विश्वास करना भी नहीं था, इसीलिए वो और ये मिलके उल्टे सीधे कमेंट्स के जवाब दे रहे होते हैं। इस प्रॉब्लम के लिए सोलो एक मीटिंग रखता है और इससे कहता है आयशी को इन्फॉर्म करने के लिए। ये आयशी को जब बताने जाता है, आयशी अपने कमरे में चली जाती है। फिर सारी बातें सुनने के बाद वो ऑफिस जाना चाहती है। ये उसे ऑफिस आने से मना करता है और कहता है सोलो बात को देख रहा है। आयशी उबई को बता के परेशान नहीं करना चाहती थी, पर जो बातें इंटरनेट में फैल गई हो उसे वो कैसे छुपाती। शेंजे उबई को फोन पे सब बता देता है। वो शेंजे से कमेंट्स का जवाब देने से मना करता है। आयशी जब दरवाजा खोलती है तब उबई को देखती है। उबई आयशी को हक करते हुए कहता है उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेगा, अब वो अकेली नहीं है। आयशी को रोना आ जाता है। सारे प्रॉब्लम को साइड में रख के वो दोनों डिनर करने आते हैं। उबई अपना मूड ठीक करने की कोशिश करता है पर आयशी का मूड ऑफ ही रहता है। उसके पापा को लग रहा होता है उन दोनों के बीच शायद झगड़ा हुआ है, पर इन सबको साइड में रख के वो डिनर करने लगते हैं। उबई आयशी को उसके घर छोड़ने आता है। आयशी को अपने टीम के लिए उबई के टीम के लिए चिंता होने लगती है, पर उबई उसे परेशान होने से मना करता है। फिर उसे गोद में उठा के सुलाने ले आता है और आज भी उसके सोने तक उबई उसके पास ही बैठा रहता है। उबई सोलो से र्यूमर्स के बारे में बात करने आता है। उबई सारा इल्जाम अपने ऊपर लेना चाहता था ताकि कोई आयशी के ऊपर उंगली ना उठा सके, पर सोलो कहता है आयशी की तरफ उनकी भी एक जिम्मेदारी है, तो वो सब मिलके बात को संभाल लेंगे। सोलो के केयरिंग से उबई को थोड़ा इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, पर सोलो जब आयशी को उसका ब्रो कहता है तब उबई को अच्छा लगता है। बाद में उबई हन से कहता है सारी गलती उसकी है, तो वो जल्द से जल्द उसके लिए पनिशमेंट का बंदोबस्त करे और वो आयशी को इन सब से दूर रखने के लिए कहता है। हन उसे ये सब बातें करने से मना करता है और सामने से मिलना चाहता है। अगले दिन
दिन आयशी जब नींद से उठती है तब उबई को ना देख के परेशान होने लगती है। फिर उबई बाहर से आयशी के लिए ब्रेकफास्ट लेके आया होता है। आयशी के दिमाग चिंता से भरी होती है। उबई कोशिश कर रहा था उसका स्ट्रेस कम करने की। अगले सीन में हम देखते हैं आयशी अपना काम छोड़ के आयशी के लिए वापस चली आती है। वो आयशी के लिए जितना परेशान हो रही थी, आयशी को देखने के बाद उसे ये एहसास होता है आयशी का दिमाग बहुत ठंडा है और वो बहुत अच्छे से अपने आप को संभाल सकती है। बाद में आयशी थोड़ा झिझकते हुए ऑफिस आती है। सोलो और ये प्रॉब्लम को लेके बात कर रहे थे। फिर आयशी आके उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए कहती है। सोलो और ये कहने लगते हैं वो सब मिलके सोल्यूशन निकाल लेंगे, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर आयशी कहती है वो लोग वैसे ही उसके लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, उसकी वजह से वो और टीम को हानि नहीं पहुंचाने देगी। आयशी मैनेजर का पोस्ट छोड़ना चाहती थी, जिससे सोलो और ये परेशान होने लगते हैं क्योंकि वो आयशी को जाने नहीं देना चाहते थे। पर आयशी कहती है वो बस अपना ये वाला जॉब छोड़ के दूसरा जॉब करना चाहती है। वो एक कमेंटेटर बनना चाहती है, इससे उसको ये फील्ड भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। अब अगर आयशी को यही दिल से चाहिए थी तो सोलो और इसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहाँ हन उबई से बात करने आया होता है। पनिशमेंट के तौर पे उबई को कैप्टेंसी से हटा के शिंजे को कैप्टेंसी दिया जाता है। हन उबई से आयशी का ख्याल रखने के लिए कहता है और कहता है वो बहुत लकी है जो आयशी को पाया है। 97 और शिंजे तो उतावले हो रहे थे उबई से सब जानने के लिए। उबई जब शिंजे की कैप्टेंसी के बारे में कहता है तब शिंजे हन से इस बारे में बात करने जाने लगता है क्योंकि उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभानी थी, पर डर के मारे वापस आके बैठ जाता है। उबई आयशी को मैसेज में लिखता है उसे तो उसका पनिशमेंट मिल चुका, उसका क्या खबर। आयशी कहती है सब ठीक है। ऐसे में ये सब आयशी को कंपनी देने चले आते हैं। इनका प्यार देख के आयशी को रोना आ जाता है, पर कोई उसे रोने दे तब ना। बाद में ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जाता है उबई अपना कैप्टेंसी छोड़ के शिंजे को दे रहा है। टीम का कोई भी उबई को कैप्टेंसी छोड़ते हुए नहीं देखना चाहता था। भले ही उबई उनका कैप्टन नहीं रहता, पर वो अपने टीम का साथ भी कभी नहीं छोड़ता। वो कैप्टन ना होके भी उन्हें फुल गाइडेंस देने की बात करता है। वहाँ आयशी अपने टीम के लिए बहुत उदास थी। स्लाइड आके कहता है उबई ने कुछ बात पोस्ट किया है, क्या उसने देखा। आयशी की हिम्मत नहीं हो रही थी उबई का पोस्ट पढ़ने की। स्लाइड दिखाना चाहता है तो वो उसे जाने के लिए कहती है। फिर वो खुद ही चेक करने बैठती है। आयशी देखती है उबई ने वही सारे बातें लिखी है जो बातें वो उसके लिए फील करता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आयशी उबई से मिलना चाहती है। उबई भी तैयार होके जा रहा था। उबई के आते ही आयशी उसे हक करती है। वो उबई से कहती है वो मैनेजर का पोस्ट छोड़ के कमेंटेटर का जॉब करना चाहती है। उबई को बहुत बुरा लग रहा होता है इन सब चक्कर में आयशी के जॉब छोड़ने वाली बात से, पर आयशी उसे भरोसा दिलाती है वो ये नया जॉब दिल से करना चाहती है और इसमें उन दोनों को अपना रिलेशनशिप भी छुपाना नहीं पड़ेगा। फिर जाके उबई को तसल्ली मिलती है। आयशी तो जैसे सबके आंखों का तारा थी। उसके नए जॉब के बारे में सुनते ही सोलो उसके लिए सारे बंदोबस्त कर लेता है। प्रेसिडेंट खुद आके उससे नए जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करवाते हैं। आयशी को इसके लिए जरा सा भी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है। बाद में वो अपने पापा के घर आती है और रात में वही रुकने वाली होती है, इसलिए उसका पापा उसके लिए हीटर ऑन करके आते हैं। बाद में बिस्तर लगा देते हैं। फिर दोनों बाप बेटी में खूब सारी बातें होती है।